सबसे पहले आपको बताएं, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ट्रेन ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए, कुल 26 शहादतें हुई, 354 यरगमाली रिहा करवाए गए। तारीख के अंदर जो ट्रेन की हॉस्टेज के वाक़े हैं, this can be very rightly put out as one of the most successful, in fact the most successful operation conducted. जैसे ये इंसिडेंट हुआ है तो जैसे मैं पहले ही बताया कि the observation was there, so इन्होंने वहाँ से एक ग्रुप को ट्रेन में रखा और बाकी इन्होंने बाहर जो सा ग्रुप्स बना लिए। At no time they took any hostages into any hideouts. जो ये जा रहे थे आगे की तरफ वो खुद ये जा रहे थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, उनके साथ कोई हॉस्टेजेस नहीं थे। ये जो हॉस्टेजेस थे इसमें से 354 जो से हॉस्टेजेस हैं, दे हैव बिन पॉजिटिवली उनके साथ उनका आइडेंटिफाइड कॉन्टैक्टेड रिट्रीट। 26 जो हमारे पैसेंजर्स जो से हैं इसमें से मैंने परसों आपको मेरा ख्याल 21 बताया था, नाउ द फिगर इज 26 जो शहीद हो चुके हैं। ये जो बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ स्टेट की तरफ से भी आई थिंक सवाल बनते हैं जब ये मिसिंग पर्सन का उठाया जाता है। सवाल ये है कि ये जो BLA है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एट्रॉसिटी दैट हैपेंड इन बोलान, इनमें कौन लोग हैं, इनकी लिस्ट किधर है? आप वो लिस्ट दे दें। ये हैं BLA के कार्डर, ये बंदे हैं, ये इनका पता है, ये शनाख्ती कार्ड है। वो कौन लोग हैं? आर दे मिसिंग? आर दे नॉट द मिसिंग पर्सन्स? ऐसा ग्रोह जो इंसानों में इसलिए तकसीम करता है कि तुम्हारी हस्ब व नस्ब क्या है, जिसका ना बलोचियत से इन्होंने जैसे कहा ताल्लुक़ है ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, उनको उसी तरह डील करेंगे हम जैसे वो डिज़र्व करते हैं डील करना। वी विल टेक देम ऑन, देयर फैसिलिटेटर्स, देयर अबैटर्स, वेदर इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले बुज़दिलाना, सफाकाना और दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। एक बयान में सलामती कौंसिल अरकान का कहना था कि वो मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। सलामती कौंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी, बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए सबसे संगीन ख़तरात करार देने के अज़म का अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जहाँ उन्होंने चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। अलावे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की और कहा कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा और मसनूई इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में चीनी की वाफिर मिक़दार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी का माफिया के हाथों क़तन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी की कीमतों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। रमज़ान के दौरान चीनी की औसत कीमत 14 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो तक बढ़ गई है। वफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो हो गई, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है। जनवरी 2025 से अब तक चीनी की औसत 33 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। 3.5 माह में चीनी औसत
40 रुपये 5 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। दस्तावेज़ के मुताबिक 2025 के आगाज़ पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 54 पैसे फ़ी किलो थी। सरकारी डेटा के मुताबिक मुल्क में 3.5 माह पहले चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो थी, जबकि एक साल कबल 145 रुपये फ़ी किलो थी। हुकूमत ने जून से अक्टूबर 2024 के दौरान 7,50,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं। चीनी की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाकर मफाद परस्त अनासिर मुल्क में हिजान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करके फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि किरियाना मर्चेंट्स, सट्टेबाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ चीनी की किल्लत के हवाले से बेसरोपा बातें फैलाकर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि दूसरी सनतों की तरह शुगर इंडस्ट्री को भी फ्री काम करने दिया जाए। रवा क्रशिंग सीजन में किसानों को गन्ने का रेट 400 से 750 रुपये फ़ी मन तक दिया गया है। रवा सीजन गन्ने की रिकवरी कम हुई है और चीनी की पैदावारी अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि कच्चे की सरकारी अराजी वहाँ की ख़वातीन में तकसीम करने के लिए पॉलिसी बनाए और वहाँ के अमन पसंद लोगों को ओनरशिप दे। उन्होंने कहा कि कराची में रोड हादसात को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वुज़रा शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को सिंध हुकूमत किस तरह संभाल रही है वो बताया जाए। सूबे में अमन व अमान बरकरार रखना और अवाम की जानो माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इख्वा बराए तावान और दीगर घिनौने जराइम पर कोई समझौता नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अरमगान के खिलाफ निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी को जख्मी करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुताबिक पुलिस का मौक़िफ़ था कि मुल्जिम से असलहा बरामद करना है और तफ्तीश करनी है। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुल्जिम अरमगान से पूछा, पुलिस कस्टडी में आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ? मुल्जिम अरमगान ने कहा कि उस पर तशद्दुद हुआ। उसकी गर्दन और बाजू पर माचिस की तीलियां जलाकर लगाई गईं। अदालत के इसरार के बावजूद मुल्जिम तशद्दुद के निशानात दिखाने में नाकाम रहा। कराची के ट्रक्स ट्रेलर्स के गुजरने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे के मुतवाजी एक और सड़क बनेगी। 25 किलोमीटर कॉरिडोर से 24 घंटे हैवी ट्रैफिक गुजर सकेगी। एग्जिम बैंक कोरिया ने मंसूबे के लिए ग्रांट दे दी। मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी 8 माह में मुकम्मल हो जाएगी। काम उसके बाद शुरू होगा। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली, बताइएगा मंसूबे पर कब काम शुरू होगा और कराची को हैवी ट्रैफिक से निजात कब मिलेगी? जी बिल्कुल, बहुत जिक्र है हैवी ट्रैफिक का, ट्रैफिक हादसात का कराची में, और सबकी ही तवज्जो का मरकज है कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। तो ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा कराची के लिए प्लान किया जा रहा है कि पोर्ट के करीब लियारी एक्सप्रेसवे के अलोंग, यानी जो दोनों ट्रैक हैं उनके बीच में एक एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर उठा हुआ एक ट्रैक बनाया जाएगा। 2 ट्रैक बनाए जाएंगे जो कि जाके आगे सुपर हाईवे पे कनेक्ट होंगे, और इससे पूरे 24 घंटे के लिए हैवी ट्रैफिक जो कि बंदरगाह से, कभी किमाड़ी पे ट्रैफिक जैम होता है, कभी ICF ब्रिज पे होता है, तो उससे मदद मिलेगी कि ये ट्रैफिक जैम्स नहीं होंगे और खुसूसन हादसा से छुटकारा मिलेगा। जहां तक ये बात है कि ये कब शुरू होगा मंसूबा, तो फीजिबिलिटी स्टडी जो है वो चल रही है। उसके लिए ग्रांट कर रहे थे अली इमरान सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वुज़रा से हल्फ लिया। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए अरकान की तक़रीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। पीरज़ादा इमरान अहमद शाह ने वफाकी वज़ीर, जबकि अरमगान सुबहानी और शजरा मनसब ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठाया।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जब तक हुकूमती सतह पर अदल व इंसाफ कायम नहीं होगा और अमीर व गरीब के लिए यकसा निज़ाम तालीम और मेरिट पर रोज़गार नहीं मिलेगा, उस वक्त तक महरूमियाँ ख़त्म नहीं होंगी और ना मुल्क आगे बढ़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ। ईद के बाद बिजली, गैस के भारी बिल्स, बेरोज़गारी और जुल्म के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम शुरू कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो जुल्म है। रमज़ान में कुछ लोग इंसानों को यरगमाल बना रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। हुकूमत के गलत इक़दामात से बलूचिस्तान में महरूमियाँ और लोगों में तक़सीम पैदा हो रही है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने माली करप्शन और अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल पर अपने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। उनके खिलाफ एक शहरी शाहिद इकबाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन मुलाजमीन ने वजारत खारजा में नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसे लिए थे। बरतरफ मुलाजमीन में से कासिम अब्बास, साबिका डिप्टी डायरेक्टर पैमरा रीजनल ऑफिस गुजरावाला, और मुजाहिद अब्बास, साबिक जूनियर असिस्टेंट पैमरा रीजनल ऑफिस मुल्तान थे। पैमरा के मुताबिक दोनों मुलाजमीन ने इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई भी की थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि कौम दुआ करे अफवाज पाकिस्तान मुल्क भर में खवारिज पर काबू पाने में कामयाब हो। वो गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। हम सलाम पेश करते हैं और कहते हैं अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथ उठाकर कहें अफवाज पाकिस्तान। और उस अफवाज पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो खुद एक हाफिज कुरान है, और मेरा मानना है कि हाफिज जो भी हो कुरान उसके दिल में होता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे कि इन दुश्मनों, इन खवारिज को वो निस्बे नाबूद कर दे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हम अपनी कोताहियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। हमें गलियों में गंद फैलाने, दूध में पानी मिलाने और मिलावट और करप्शन करने के लिए यहूद व नसारा से नहीं कहा। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भी इस्लाम का नाम लेकर गोली मारी गई और आज भी मेरे जिस्म में वो गोली मौजूद है। ये कहाँ का इंसाफ है कि कोई मज़हब की तौहीन करे तो हम अपने ही मुल्क को जला दें। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम ने कहा कि इस्लामोफोबिया का सबसे मौसर मुकाबला हम अपने इल्म और अमल से ही कर सकते हैं। तकरीब से वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा कमर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सालाना तजारती हजम $2.5 अरब से कम होकर $1.5 अरब तक आ गया है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर बंद होने से तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, जिससे ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पेशावर से माहम कुरैशी रिपोर्ट करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी तोरखम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस 3 हफ्तों से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद बंद है। पाक अफगान शाहराह पर माल से लदी गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी हैं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बॉर्डर्स न खुलने पर अब तक उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 22 दिन गुजर गए, हमें यहाँ फंसे हुए। यहाँ खाने पीने, नमाज पढ़ने का कोई बंदोबस्त नहीं है। या हमें वापस जाने दे या तो गेट खोल दे। जितनी परेशानियाँ हैं सिर्फ आवाम के लिए है। हमारे पास ऐसे मर्द ख्वातीन, बच्चे बीमार हो गए हैं जो न वहाँ जा सकते हैं न यहाँ आ सकते। पाकिस्तान तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान को सीमेंट, सरिया, मेडिसिन, चिकन और गोश्त समेत दीगर अशिया खुर्दनोश बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में फल, सब्जियां और कोयला दरामद किया जाता है। चंद साल कबल तक दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारती हुजम $2.5 अरब से ज्यादा था, जो गुज़िश्ता साल कम होकर $1.40 अरब तक आ गया है। तिजारत में जो सियासत है इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे कि पता है सियासत में तो जब सियासत आ जाती है तो तिजारत तबाह हो जाती है। तो हमारी दोनों हुकूमतों से भी हमेशा ये दरख्वास्त है कि छोटे छोटे ये मसाइल हैं, इनके हल के लिए दोनों कलीदी किरदार अदा करें। तोरखम बॉर्डर खुलवाने के लिए दोनों ममालिक के कबायली अमायदीन और ताजरों पर मुश्तमिल जिरगे ने काम शुरू कर दिया है। जिरगा मेंबरान पुरुम्मीद है कि वो जल्द बॉर्डर खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। तोरखम बॉर्डर की बंदिश दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारती हुजम को मुतासिर करती है, जबकि तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से अब तक दोनों ममालिक को रेवेन्यू की मद में $3 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, जिला खैबर।
लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार की तकरीब का एहतमाम किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने शुरका को खजूरें पेश की। इस मौके पर उनका कहना था कि बरतानवी मुस्लिम नौजवानों के साथ रोज़ा खोलना उनके लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा कि इफ्तार से कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने और नौजवानों को सपोर्ट पर बात करने का मौका मिला। डाउनिंग स्ट्रीट से मुसलमानों का भी उतना ताल्लुक़ है जितना कि किसी और का। बरतानिया के वजीर आजम सर कीयर स्टार्मर ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे मुस्लिम कम्युनिटी को अफ्तार कराने के लिए खोल दिए और शुरका को रोजा अफ्तार के वक्त खुद अपने हाथों से खजूरें पेश की। इस मौके पर सर कीयर स्टार्मर का कहना था कि आज हमें मुल्क के इंतहाई मुतासिर कुन बरतानवी मुस्लिम नौजवानों को अफ्तार के लिए खुश आमदेद कहने का मौका मिला और इनके साथ रोजा खोलना मेरे लिए एहसास है। उनका कहना था कि इस अफ्तार के जरिए कम्युनिटी को मुत्तहद करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के काम, गलत फहमियों को चैलेंज करने और नौजवानों को सपोर्ट के हवाले से बात करने का मौका मिला। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अफ्तार का मतलब है कि इस इमारत से आपका भी उतना ही ताल्लुक है जितना कि किसी और का। अफ्तार पार्टी में जस्टिस सेक्रेटरी व लॉर्ड चांसलर शबाना महमूद, फेथ मिनिस्टर लॉर्ड वाजिद खान, लीडर ब्रेंट काउंसिल काउंसलर मोहम्मद भट्ट के अलावा बरतानवी फौज में खिदमत सर अंजाम देने वाली खवातीन भी शरीक थीं। वजीर आजम गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट की इमारत में मुनक्किद अफ्तार में भी शरीक हुए थे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। ईरान जौहरी मामले पर चीन की मेज़बानी में सह फरीकी मुज़ाकरात हुए हैं। चीन ने ईरान पर आयद गैर कानूनी एकतरफा पाबंदियों के खात्मे पर जोर दिया है। ईरानी जौहरी मुज़ाकरात में चीन, ईरान और रूस के आला सिफारतकार शरीक हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी जौहरी मामले पर होने वाली बातचीत में शरीक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बातचीत में ईरान जौहरी मसले और मुश्तरका तशवीश के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ईरान पर आयद तमाम गैर कानूनी एकतरफा पाबंदियों को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा एकतरफा पाबंदियाँ सिर्फ तनाज़ात को बढ़ावा देंगी, बातचीत और मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग मुज़ाकरात को तामीरी करार देते हुए कहा कि जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद एक दिन आराम किया। ग्रीन शर्ट्स ने क्राइस्ट चर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पहले खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग की, जिसके बाद कैचिंग की प्रैक्टिस हुई। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भी खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज़ होगी, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज़ का पहला T20 मैच क्राइस्टचर्च में इतवार को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सीरीज़ में शायकीन की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है और इतवार को क्राइस्टचर्च में होने वाले पहले डबल हेडर मैच के तकरीबन तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए हैं। क्राइस्टचर्च में इतवार को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के अलावा न्यूजीलैंड वीमेन और श्रीलंकन वुमेन की टीमें भी मद्दे मुकाबिल होंगी।